चिड़िया की बकरी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीद ली थी। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो, ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी, और वह बकरी मैंने रानो चिड़िया को बेच दी है और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानो चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा न हो कि रानो चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जानते ही नहीं हो गोरी को। दूसरी ओर रानो चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानो चिड़िया बकरी लिए गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं कि मैं नई बकरी खरीदूं। चुप करके यहाँ से चली जाओ वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गोरी कौवी है और गोरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है, और अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरी कौवी रानो को खूब बातें सुनाती है और फिर रानो को अपने घर से भगा देती है। रानो चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानो चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो। मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसीलिए दूध नहीं देती कि गोरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ हाँ हाँ, मैं भूखी हूँ, ये सच है। मुझे मुझे बहुत बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ऐसे ही वो कौवी मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गोरी की बकरी तो रोने लगी। रानो चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानो को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गोरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानो चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध, और दिन ब दिन रानो के पास बहुत पैसा हो गया। और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे।
देखा देखा गोरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी पत्नी के होते हुए? तुमने उस बकरी को बेच दिया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम रख लेते ध्यान, मुझसे नहीं रखा गया तो। खुद तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो चिड़िया को अपनी बकरी बेच दी। जाती हूँ चिड़िया के पास, उससे वो बकरी छीन कर आती हूँ। गोरी गुस्से में अपने घर से निकल गई और रानू चिड़िया के पास पहुँच गई। अरे गोरी बहन, क्या आप दूध लेने आई हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बकरी है। चुप करके मुझे मेरी बकरी वापस करो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम होती कौन हो मेरी बकरी छीनने वाली दुष्ट चिड़िया? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मिट्ठू महाराज से कि तुमने मेरी बकरी चोरी की। गोरी, तुम सच में बहुत बहुत बुरी हो और मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लालची, खुदगर्ज, जालिम पक्षी कभी नहीं देखा। कितने अत्याचार किए तुमने इस मासूम बकरी पर, और अब जब ये खुश है तो तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। बस फिर क्या था, फिर गोरी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। चिड़िया भी अपनी बकरी के साथ मिट्ठू महाराज के पास आती है। बकरी खुद मिट्ठू महाराज से कहती है कि उसे रानू के साथ रहना है। ऐसे अब गोरी कुछ नहीं कर सकती। रानू कुछ ही दिनों में बहुत सी और बकरियां भी खरीद लेती है। ऐसे अब वह बकरी बहुत खुश थी और रानू चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। कालू और गोरी कुछ नहीं कर सके और हमेशा जलते रहे। चोर चिड़िया और बुलबुल के बच्चे। पूरे जंगल में ही अफवाह थी कि रानू चिड़िया ने बुलबुल के छोटे छोटे बच्चों को चोरी कर लिया है। बुलबुल के रोने की आवाज तो पूरे जंगल में गूंज रही थी। मिट्ठू महाराज के सैनिक रानू चिड़िया को ढूंढ रहे थे। बुलबुल अपने घर में बैठी रो रही थी और काफी पक्षी उसके पास जमा थे। चिड़िया ने ऐसा क्यों किया? मैंने देखा वो मेरे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा कर ले गई। हाय हाय बुलबुल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस जालिम रानो चिड़िया ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाय, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे किसी चील को दे दिए होंगे और अब तक तो वो चील तुम्हारे बच्चों को पकाकर खा गई होगी। हाँ, गोरी ऐसा ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा। मेरे बच्चे, क्या कसूर था मेरे बच्चों का? मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस जालिम चिड़िया को। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उस जालिम चिड़िया को फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे बुलबुल, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? उसे फांसी की सजा दी जाए? ऐसा नहीं कहो, ये बहुत गलत बात की तुमने। वह मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चिड़िया है। वह बहुत अच्छी है, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। सब्र करो प्लीज। अरे 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 अरे, एक तो बुलबुल बेचारी पहले ही गम में है, और तो और तुम रानो की तारीफें कर रहे हो तोते। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? चले जाओ यहाँ से, बहुत बुरे हो तुम। बुलबुल देखो, ये कैसे तुम्हारे बच्चों के कातिल का साथ दे रहा है। हाँ तोते, तुम तो हो ही ऐसे, मुझे तो शुरू से पता था। तोता घूरता हुआ गोरी को चुप हो जाता है और थोड़ी देर में ही वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी जहाँ रानो को बुरा भला कह रहे थे, वहीं तोता ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रानो ने बुलबुल के बच्चों को चील के हवाले किया होगा, या फिर उसने बुलबुल के बच्चों को किडनैप किया। तोता भी अब जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढ रहा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। बस फिर तोते को एक गुफा से दो बच्चों की तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही थी। तोता उस गुफा में डरते हुए जाता है, परंतु सामने तो रानो थी, जिसे देखकर तोता हैरान हो जाता है। अरे रानो, ये क्या है? तुम
तुम बुलबुल के बच्चों को यहाँ क्यों लाई हो? सारे जंगल के पक्षी तुम्हारी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। अरे अरे तोते भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो। कल रात को मैं सो रही थी कि इतने में मेरी नजर दरवाजे पे पड़ी। दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। जब मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो कालू और गोरी सामने थे। गोरी ने मुझसे कहा कि बाजू चील बुलबुल के बच्चों को मार डालेगी और मैं नहीं चाहती कि बुलबुल के बच्चों को कुछ हो। तुम्हें तो पता है बुलबुल कितनी अच्छी है, इसी कारण मैं फौरन से बच्चों को अपने साथ यहाँ ले आई ताकि कोई भी बुलबुल के बच्चों को मार ना सके और बुलबुल के बच्चे सुरक्षित रहें। अरे रानू, पता नहीं क्यों तुम इतनी भोली हो। गोरी और कालू का सारा खेल समझ गया हूँ मैं। तोता ये बात अच्छे से जानता था कि कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रानू को जंगल से निकालने की कोशिशें तो हमेशा से करते ही रहते हैं। अरे रानू, जल्दी करो, साथ चलो मेरे। सब पक्षी तुम्हें मारना चाहते हैं ना। सबको लग रहा है कि तुमने बुलबुल के बच्चों को चील को दे दिया है, और ये सब भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि वह दुष्ट कौवे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं सबको। रानो चिड़िया तोते के कहने पर खुद ही बुलबुल के घर पहुंच जाती है। बुलबुल के बच्चे जब बुलबुल ने देखे तो उसकी जान में जान आ गई, परंतु रानो को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। अरे मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। और रानो, तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फांसी, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तोते, तुम्हें कहाँ से मिले मेरे बच्चे? बुलबुल के बच्चे सारी बात अपनी माँ को बताते हैं कि रानो ने उनका कितना ध्यान रखा। बुलबुल को सारी बात पता चल जाती है। अब बुलबुल रानो से बहुत शर्मिंदा थी। वो रानो से माफी मांगती है। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं कौवों की बातों में आ गई और मुझे लगा कि तुमने मेरे बच्चों को चील को दे दिया होगा। बस इसी कारण मैं तो तुम्हें फांसी देने का कह रही थी, परंतु तोता ठीक था, उसने ठीक कहा था कि तुम ऐसी नहीं हो। कोई बात नहीं है बुलबुल बहन, परंतु दूसरों की बातों में आकर अपनों से लड़ाई नहीं करते। आप तो जानती हैं ना कि कालू और गोरी मुझसे कितनी नफरत करते हैं और मुझे इस जंगल से निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर भी उनकी बातों में आ गई, परंतु जो होना था हो गया। अब आप परेशान ना हो। अब आपके बच्चे सुरक्षित आपके पास हैं। आपके बच्चे आपके पास आ गए। बस इसी खुशी में हमें खिचड़ी बनाकर खिला दें। हाँ, जरूर, मैं अभी बनाती हूँ। तोते, तुम भी खाना। दूसरी ओर मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में कालू कौवे और गोरी कौवी को सजा देते हैं कि वह अगले 6 महीने तक जेल में रहेंगे। परंतु रानो चिड़िया नहीं चाहती थी कि कालू और गोरी इतना लंबा अरसा जेल में रहें। इसीलिए वह बुलबुल को साथ लेकर मिट्ठू महाराज के पास जाती है। अरे रानो चिड़िया, कैसे आना हुआ, बताओ। और बुलबुल, अब तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास हैं। जी, मैं तो खुश हूँ, परंतु रानो खुश नहीं है। मिट्ठू महाराज, मैं नहीं चाहती कि गोरी और कालू जेल में रहें। आप प्लीज उन्हें आजाद कर दें। अरे रानो, तुम ठीक कह रही हो, परंतु सोचो कि अगर गोरी और कालू की सच्चाई तोता तुम सबके सामने न लाता तो बेकसूर कोई पक्षी तुम्हें जान से मार सकता था। तुम्हें पता है, जंगल के पक्षी तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि तुम्हें सजा दे सकें। बस फिर रानो को सब पक्षी समझाते हैं और कालू और गोरी को जेल से नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कालू और गोरी आजाद हो गए तो उन्होंने दोबारा यही सब करना है। चोर नौकर कालू कौवा रानो नाम की चिड़िया के घर पर काम किया करता था। रानो चिड़िया उसे महीने की बहुत अच्छी सैलरी दिया करती थी, परंतु कालू कौवे की पत्नी, जिसका नाम गोरी कौवी था, वह तो बहुत लालची थी। वह चाहती थी कि रानो उसके पति को और भी ज्यादा सैलरी दिया करे। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है,
अरे कालू जी, मैं सोच रही हूँ तुम कितने समय से काम कर रहे हो, परंतु अब तक न हमने नया घर बनाया और न ही मैंने कोई जेवर वगैरह खरीदा। क्यों ना कालू तुम रानो चिड़िया के घर पर चोरी करना शुरू कर दो। ऐसे तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा और हम नया घर बनाएंगे और तो और मैं बहुत सारे गहने खरीदूंगी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे गोरी, पागल तो नहीं हो ना तुम? चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि मैं रानो के घर चोरी करूं और अगर रानो को पता लग गया ना तो वह मुझे पकड़कर पुलिस को दे देगी, फिर मैं काम से भी चला जाऊंगा। उसे कौन सा नौकरों की कमी है। हाँ, तो फिर मैं कल ही एक दिन काम करने के लिए जाऊंगी। तुम देखना कैसे अमीर बनते हैं हम। तुम में तो कोई हाल नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि पैसा कैसे कमाते हैं। कालू गोरी कौवे की बात मान जाता है। बस फिर ऐसे अगले दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर काम के लिए निकल पड़ती है। रानो चिड़िया गोरी को देखकर हैरान होती है। अरे कालू भाई नहीं आए क्या? आज आप काम करेंगी गोरी बहन? हाँ हाँ, मैं ही काम करूंगी आज। कालू की तबीयत ठीक नहीं है रानो बहन। चलें ठीक है, आप घर की सफाई कर दें, मैं तब तक अपने कुकू को झरने पे लेकर जाती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपने बेटे को लिए झरने पर चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने की देर थी कि गोरी जी फौरन से चिड़िया की अलमारी खोल लेती हैं। अलमारी में रखा था सामने ही एक सोने का हार। गोरी फौरन से उस हार को उठा लेती है। वह रानो के घर से निकलती है और भागी भागी अपने घर आती है। कालू भी डर जाता है। कालू कालू जल्दी ले लो ये हार। रानो अभी घर नहीं है, मैं फौरन से उसके घर चली जाती हूँ। उसको खबर ही नहीं होगी कि उसका हार मैंने चोरी किया है। जल्दी जाओ जल्दी, अगर रानो आ गई तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस फिर गोरी भागी भागी वहाँ से चली जाती है। रानो के आने से पहले पहले ही गोरी कौवी घर का काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में रानो चिड़िया भी आ जाती है। बस फिर गोरी जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौट जाती है। अरे गोरी, सच में मैं बहुत बेवकूफ था। ये रानो तो बहुत बोली है। मैं भी अब कल से इसके घर से चोरी किया करूँगा। देखना, चोरियाँ कर करके हम इतना अमीर हो जाएंगे कि जंगल के पक्षी हमें देखकर जलेंगे। बस फिर ऐसे अगले दिन कालू भी गोरी की तरह ही चुपके चुपके से रानो के घर से कुछ न कुछ चुराने लगा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे समझ ही न आ रहा था कि उसके घर का सामान आहिस्ता आहिस्ता करके कहाँ जा रहा है। बस फिर ऐसे रानो चिड़िया अपने घर में कैमरा लगवा लेती है, परंतु इस बात का कालू कौवे को नहीं पता था। ऐसे कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है जो कालू और उसकी पत्नी कर रहे थे। रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी खबर करती है। मिट्ठू महाराज रानो के कहने पर कालू और गोरी के घर की तलाशी लेते हैं। सारा सामान मिल जाता है। अरे मैंने ये सब कुछ नहीं चुराया। चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ, ये सब तो कालू ने चुराया है। मुझे कोई सजा न देना। अरे ये लालची गोरी ही थी, इसके कहने पर ही मैंने ये सब किया है। मैं सच में बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज मुझे कोई सजा न देना। दुष्ट कौवो, तुम बहुत बुरे हो। मैंने तुम दोनों की कितनी मदद की। और कालू, तुम तो इतना काम भी नहीं करते थे जितनी मैं तुम्हें सैलरी देती थी। और जब तुम्हारा दिल करता था तुम अपने घर भी चले जाते थे। मैंने कभी तुमसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं करवाया। और गोरी, तुम्हें तो मैंने बहनों की तरह समझा था, परंतु तुम बहुत बुरी हो। मिट्ठू महाराज, आप सजा दें। इस दुष्ट कौवी और इसके दुष्ट पति को सजा दें। अगर आज इन्हें माफ कर दिया तो कल ये फिर यही करेंगे किसी और पक्षी के साथ। मैं नहीं चाहती कि ऐसे दुष्ट पक्षी हमारे जंगल में रहें। या आप ऐसा करें, इन्हें हमारे जंगल से निकाल दें। गोरी, तुमने जो हार चुराया था वो हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो।
बस फिर मिट्ठू महाराज कालू और गोरी को 10 साल कैद करते हैं। उन्हें 10 साल की सजा होती है। गोरी और कालू अब दोनों जेल में एक दूसरे को सुना रहे थे। अरे अगर तुम लालच ना करती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। कालू, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा था। तुम्हारी वजह से आज मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ। जंगल के पक्षी मुझ पे हंसते होंगे कि गोरी गोरी जेल में बैठी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी रानो को। मुझे बाहर निकलने दो, मैं मार डालूंगी उसे। हमने कौन सा कोई बड़ी गलती की थी, बस उसके घर का सामान ही तो चोरी किया था। अब हमें ये जेल की रोटी खानी पड़ती है। सब तुम्हारी गलती। अरे मेरी नहीं, तुम्हारी गलती, तुम्हारी लालच। गलती तो दोनों की है, परंतु कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपनी गलती दूसरे पर डालते हैं पर कभी सुधरते नहीं। वो गलती बार बार करते हैं। ऐसे पक्षियों को सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।